बन दान करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनधाय। ऐ हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह माया का देश है। ये आपका घर तो चेतन देश में है, आपका घर सद्गुरु प्रकाश में है, आपका घर जो है सद्गुरु चरण में है। ऐसा बोलने से आप सोच रहे होंगे कि क्या सद्गुरु के चरण में पक्का घर है, कच्चा घर है? आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी, चेतन घर है वो। वहां जाने से संसार में फिर आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब एक संत है, बहुत परेशान है, तो बोला कि जो है ना, अब कैसे पता कि हम फिर संसार में आएंगे? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब ऐसे ऐसे प्रश्न जो है खड़ी कर देते हैं कि कैसे पता कि हम फिर संसार में आएंगे? मर गए तो मर गए, खत्म हो गए, फिर कहाँ संसार में आएंगे? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन कभी मरता नहीं है, मन माया मरीती नहीं। मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे। कह गए संत कबीर, मन माया मरेती नहीं। मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे।
कह गए संत कबीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। वो संत कहते हैं कि मर गया तो खत्म हो गया। ऐसी बात नहीं है, चेतना कभी नहीं मरती है। जो आपकी चेतना है उसकी मृत्यु नहीं होती है। आपको लगता है आपका शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन चेतना वैसे ही जवान रहती है। ये हर जीव जो है अनुभव करता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बालक हो, 100 साल का हो, 80 साल का हो, 90 साल का हो, 60 साल का हो, 40 साल का हो। कभी आप विचार करना, आपकी चेतना तो वैसे ही जवान ही रहती है। वो ऐसा महसूस नहीं होता। शरीर से जब बुढ़ापा हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, फिर भी वो जवान रहता है, क्योंकि चेतना का मृत्यु नहीं होती। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी, एक ही माँ के गर्भ से 4 बच्चे, 5 बच्चे, 2 बच्चे उत्पन्न होते हैं। आप भेद को बूझना, एक ही माँ के गर्भ से जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं, 1-2 मिनट पहले, 1-2 मिनट बाद। एक ही माँ के गर्भ से आते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई किसान बनता है, कोई वकील बनता है, कोई राजनेता बनता है। दोनों की शिक्षा दीक्षा एक ही हुई है, क्योंकि दोनों जुड़वा पैदा हुए। तो दोनों माँ का गर्भ में एक समान ही रहे। गर्भ से बाहर हुए, माता ने दोनों को एक समान ही किया। लेकिन जो है, जब युवा अवस्था में आकर के दोनों के स्वभाव में चेंज हो गया, दोनों कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। ऐसा क्यों होता है? तो जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो यसोई दे। देह विदेह ना मुक्ति है, कर्म भोग है ये। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथनी, दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं, दोनों का चेहरा भी एक ही जैसा है। मैंने अपने जीवन में जो है ऐसे बहुत लोगों से मिला हूं, 4-5 जुड़वा लोगों से मिला हूं मैं, और जो है बूझ नहीं पाया मैं। अब उसकी कथा बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। जहां रहता हूं यहां पर भी जो है एक जुड़वा मिल गए जो है। हम उनका दोनों जुड़वा भाई अलग अलग सब्जी का दुकान किया हुआ है, एक इस किनारे, एक पूरब की तरफ, तो एक पश्चिम की तरफ। और कभी कभी बाजार जाना पड़ता है तो
हम तो यही फल फ्रूट ही ले आते हैं, और वो भी सस्ता वाला, जो सबसे सस्ता वाला है। मैं सीधा बोलता हूं भाई, जो सबसे सस्ता है इसमें फल है भाई, बताओ। तो बाकी लोग आसपास के रहते हैं, वो थोड़ा विचार करने लगते हैं कैसा आदमी है ये। तो मैंने जब देखा तो मैं बोला कि अरे भाई, आप यहाँ इस दुकान में, ये आपका दुकान जो यहाँ भी है क्या? तो बोला नहीं, जो पूरब तरफ है वो मेरा भाई है, और ये मेरा दुकान है। तो मैंने बोला आप दोनों जुड़वा हैं का? तो बोला हाँ, हम दोनों जुड़वे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, कर्म स्वभाव अलग अलग है। मेरा सब मिला करके कहने का मतलब क्या है, एक ही माँ के गर्भ से जो है सारे कई जीव जो है पैदा होते हैं, दोनों के कर्म स्वभाव में अलग अलग होता है। दोनों की मृत्यु भी जो है अलग अलग होती है। आवत संगन जातो पग थोरा, बीचही में आपन कहे, क्यों परली भोरा। अजह चेता मन बावरी, काशो बहु घोरा। जनमयने का सोवत में बीता, नहीं जागहु बौरा। अजहु चेता मन बावरी, काशो बहु घोरा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। तो जब आपकी मृत्यु होगी, उस समय भी आपकी चेतना कहीं ना कहीं होगी। देखो, जो संसार में जीव है, सब किस में जी रहा है? आशा में। मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा वो काम हो जाएगा। मृत्यु के शैया पर पड़ा हुआ है, उसकी भी कुछ न कुछ जो है चाहत रहती है। आज के जो है 20 साल पहले मैं कई कथाओं में, कई प्रवचन में ये सुना चुका हूं। आज के 20 साल पहले, ये 2000 जो है 90 की बात है, 1990 की बात है, 92-95 की बात है। एक हमारे साथी रिटायरमेंट जा रहे हैं, बीमार हो गए। तो हम लोग उनसे मिलने के लिए गया। जो मिलने के लिए का मतलब कि बैरक रहती है, उसी में सब लोग रहते हैं, एक किनारे से उस किनारे सब लोग अपना अपना काम अपना जो है करते रहते थे। तो बोला बीमार हो गए हैं, एकदम से चलना फिरना मुश्किल हो गया है। उनके घर के लोग आए हैं लेने के लिए। अब जो है उनकी पत्नी आई है, बच्चे आए हैं, हम लोग दो साथी वहां पहुंच गए। ये सब प्रकृति की चर्चा है, जड़ देश की चर्चा है। आपको समझने के लिए जड़ संसार में आना पड़ता है। तो बैठे रहे। अब वो बेचारे ठीक ठाक से घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे पता नहीं है, ऐसी हालत खराब है। चारपाई से उठना उठना, पेशाब करना, लेटरिन जाना, खाना खाना मुश्किल हो रहा है। और हमारे साथी ने पूछा उनसे, 60 साल तो हो गए, उसके बाद से पेंशन मिलेगा, आराम से खा सकते हैं, रह सकते हैं। मेरे साथी पूछता है
चला नहीं जा रहा है। वो जो है कहाँ की बात है, नागपुर की बात है, महाराष्ट्र की बात है, कहाँ के रहने वाले, यूपी के रहने वाले। वो घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरे साथी ने पूछा, साहब आप रिटायरमेंट जाकर घर क्या करेंगे? तो बोल रहे हैं कि घर जाकर के ठेकेदारी करूंगा। 60 साल नौकरी करने के बावजूद भी अभी भी जो है मन मरा नहीं है। अभी भी उनकी आशा लगी हुई है कि जाऊंगा ठेकेदारी का मांग करूंगा और बहुत धन कमाऊंगा। अब संसार में ऐसी ही बातें होती हैं। मेरा साथी ऐसा प्रश्न कर रहा है और ऐसा जवाब दे रहे हैं। मुझे गुस्सा भी लग रहा है और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। मैं चुप हूं, मैं देख रहा हूं इनकी बातें। मैं देख रहा हूं इनकी बातें। वो कह रहे हैं कि अब रिटायरमेंट घर में जा करके क्या करेंगे? अरे घर पहुंचेंगे कि बीच रास्ते में ही खत्म हो जाएंगे, हालत तो ऐसी है। लेकिन आशा लगी हुई है कि फिर घर में जाकर के ठेकेदारी करेंगे और बहुत ज्यादा धन कमाएंगे। यही तो संसार में हो रहा है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय। तीन लोक की संपदा आय बस घर माय। तब मानसी तल नहीं और मिलन मन माय। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसात्री। तो जहां आस वहीं वास। जहां आपकी आशा होती है वहीं प्रभु आपको पहुंचाता है। आप भेद को बूझो। आप सभी जो सदगुरु का उपदेश लिया है और जो नहीं लिया है, आपकी जहां इच्छा होती है, जहां आशा होती है, सदगुरु प्रभु वहीं पहुंचाता है आपको। तो जाकी सूरती लगी रहे जहां कह कबीर पहुँचाई बतावा। तो आपकी जहां चेतना लगी है आप वहीं जाओगे। तो जो संत लोग होते हैं, जो सदगुरु के भक्त होते हैं, उनकी चेतना कहाँ लगी होती है? गुरु चरण में जाने की। अभी आपको गुरु चरण में कैसे जाना है, नहीं जाना है, इसका बोध है या नहीं है, आप बूझो, आप समझो। लेकिन बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं है, उनकी चेतना गुरु चरण से हटती नहीं है। वो लोग सदगुरु का चरण पकड़ लिए हैं। आप जैसा ढीला ढाला नहीं पकड़े हैं, बड़े जोर से पकड़े हैं। काम कोई करे तेरे ही प्रेम धार प्रभु लाग। अचलता फिरता छूटे नहीं प्रेम उदय बड़बाग। तो उनकी चेतना तो गुरु चरण में लगी है और आपकी चेतना कहाँ है? धन कमाने में, शादी करने में, विवाह करने में। कब सांस चुक जाएगी पता नहीं है। आज रहो काला नहीं रहो,
क्या जीवन परमान। आजा रहू काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंद क्यों भूलहू, भजले पुरुष पुराण। आजा रहो काल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंद क्यों भूलहू, भजले पुरुष पुराण। तो दोनों की मृत्यु में यही अंतर है। और जो सदगुरु का जो हंसनी है वह पहले ही शरीर से बाहर हो जाता है, पहले ही शरीर से बाहर जा करके अपना घर देख लेता है, और जब शरीर छूटने का होता है उसी में समा जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या मांगा प्रभु से, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी ने ये नहीं मांगा कि जो है ये करना वो करना, स्वामी जी ने कहा भक्ति चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी ने भक्ति